भाई ये वीडियो मेरे ना हमेशा दिमाग में रहेगी, क्योंकि यार इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड कहाँ बनती है। मैंने पहली ही चैट में इस लड़की को गर्लफ्रेंड बना लिया। वो कैसे, चलिए देखते हैं। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। देखो यार, इस लड़की को मैंने मैसेज किया था। हालांकि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनानी नहीं चाह रहा था, लेकिन इससे चैट इतनी इंटरेस्टिंग हो गई कि यार मुझे वीडियो बनानी पड़ गई। मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो यहाँ पर इसने रिप्लाई नहीं दिया। इसने ना एक स्टोरी लगाई हुई थी, बड़ा मतलब सैड स्टोरी थी जिसमें ये फ़ोटो लगाई हुई थी इसने। तो मैंने कहा बड़ी गहरी सोच में लग रही हो, बात नहीं करोगे? तो इसने कहा कौन हो भाई? तो यहाँ पर देखो इसने भाई बोल दिया। तो मैंने कहा ऐसा मत बोलो, इससे अच्छा तो थप्पड़ मार दो, मतलब भाई मत बोलो, इससे अच्छा तो थप्पड़ मार दो। तो कहने लगी हाँ। मैंने कहा अरे बस हाँ? तो इसने कहा और क्या बोलूँ? मैंने कहा बड़े उदास लग रहे हो, सब खैरियत? इसने कहा हाँ। तो देखो यार, ये बहुत ज़्यादा सैड थी, इसलिए बस हाँ हूँ हाँ मैं मतलब बातें ख़त्म कर रही थी। तो मैंने कहा शायद मन नहीं है बात करने का, चलो कोई नहीं बाद में आता हूँ, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा ऐसी बात नहीं है यार। मैंने कहा फिर क्या हुआ बोलो? तो इसने कहा छोड़ो जाने दो। देखो कोई भी लड़की वो अनजान लड़के को कुछ भी क्यों बताना पसंद करेगी, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा सैड थी। फिर मैंने इससे कहा अरे यही सोच रही हो ना कि मैं अनजान हूँ, किसी अनजान को अपनी पर्सनल मैटर क्यों बताऊं, मतलब किसी अनजान को अपनी पर्सनल बातें क्यों बताऊं? इसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मन बड़ा परेशान है। मैंने कहा देखो मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मन हो तो बता सकते हो, बताने से मन हल्का होता है। इसने कहा हाँ वो तो है। इसने कहा हाँ आज मन ना बड़ा परेशान है, ऐसा लग रहा है बस कोई अपना हो जिसे गले लगाकर खूब रो सकूं। तो यार देखो कितनी उदास है, मतलब बोल रही है कि कोई ऐसा हो मेरे पास जिसे मैं गले लगाकर खूब रो सकूं। मैंने कहा अरे रो मत, ये बताओ बात क्या है? इसने कहा यार मैं एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन वो मुझे बस अच्छी दोस्त मानता था। मैं उससे कभी कह नहीं पाई, मतलब कह नहीं पाई कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और अब उसकी शादी हो रही है। मतलब उसकी शादी हो रही है जिसे ये पसंद करती थी। मैंने कहा ओ तुमने बताया नहीं उसको अब तक? तो कहने लगी नहीं अभी नहीं बताया। तो फिर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा हद है यार, अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसको बताना चाहिए ना। कहने लगी लेकिन मैं कभी कह नहीं पाई, चाहती थी वो खुद मुझसे कहे। तो यार देखो लड़कियां ना यही होता है लड़कियों का, वो जो ना अगर लड़के को पसंद भी करती हैं वो कभी अपने मुंह से नहीं कहती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, वो चाहती है कि लड़का उन्हें खुद बोले। और यहाँ भी इसके साथ वही हुआ, और ऐसा सोचते सोचते उसकी शादी भी तय हो गई भाई। तो यहाँ ये सुनकर मैंने कहा और इसी वजह से तुमने उसको खो दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन पहले बोलेगा, मतलब जिसके मन में प्यार की उम्मीद जागे उसी को बोल देना चाहिए, वरना हम देखते रह जाते हैं और हमारी ज़िंदगी से सबसे कीमती चीज़ हमेशा के लिए निकल जाती है, मतलब हमारे हाथ से सबसे कीमती चीज़ चली जाती है। कहने लगी हाँ यार आज बहुत अपसेट हूँ मैं, रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा रोने से? इसने कहा यार आप भी ऐसा बोल रहे हो। तो यार और क्या ही बोलूँ, मतलब अब क्या फ़ायदा, अब तो उसकी शादी तय हो गई। मैंने कहा सॉरी बट मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हें बोल देना चाहिए था। फिर इसने कहा हाँ लेकिन तुमको ये सब के बारे में कैसे पता? तो ये पूछने लगी मतलब तुझे इतनी नॉलेज क्यों है इस बारे में? मैंने कहा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। इसने कहा अच्छा क्या हुआ था? तो यार देखो मैंने फिर इसको अपनी स्टोरी बताई। मैंने कहा मैं भी एक लड़की से प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, वो मुझे FB पर मिली थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो छुपकर FB यूज़ करती थी, उसके पास अपना मोबाइल नहीं था। कई महीने हो गए बात करते करते, सब सही था। वो रात को 1 बजे ऑनलाइन आती थी, सब सो जाते थे उसके घर में, तब उससे इतनी मोहब्बत थी कि मैं उसके लिए जागता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वो ऑनलाइन नहीं आई। मैं सारी रात उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। मुझे लगा उसको मोबाइल नहीं मिला होगा किसी का, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। फिर हुआ ऐसा कि वो कभी ऑनलाइन नहीं आई। उसको गए हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं उसका लास्ट सीन देखता रहता हूँ। उसकी ID बंद नहीं हुई, लेकिन ऑनलाइन नहीं आई वो, मतलब वो आज तक भी ऑनलाइन नहीं आई। मैं उसका लास्ट सीन देखता रहता हूँ, क्या पता आ जाए। तो ये सुनकर ये कहने लगी हद है यार, ये तो बहुत ही इमोशनल है, ऑनलाइन अटैचमेंट इसीलिए अच्छी नहीं लगती यार, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। मैंने कहा हाँ यही सोचकर तो सब्र नहीं आता है,
ऐसे अचानक से चले जाना बड़ा तकलीफ़ देता है। तो इसने कहा मुझे तो सुनकर ही बड़ा अजीब फील हो रहा है यार। मैंने कहा बस ऐसे ही, जैसे अब तुम्हें मैसेज कर दिया, कुछ तो वक्त कटेगा बात करके, बट कोई बात करने को भी तो तैयार नहीं होता है, सब अपने सोना बाबू के साथ बिजी रहते हैं। तो कहने लगी नहीं ऐसा मत बोलो, मैं हूँ ना। तो देखो यार कितने मतलब इसने कितनी आसानी से बोल दिया मैं हूँ ना। तो यार ये लड़कियों के जब बोलती है ना कि मैं हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये जब छोड़ कर जाती है ना भाई सब, यही चीज़ तकलीफ़ देती है। जब इसने कहा ना मैं हूँ ना, फिर कहने लगी तुम मुझसे बात क्या करो, जब भी मन करे तब मैसेज कर दिया करो। देखो कितनी जल्दी बोलने लगी कि मैं हूँ ना, मुझसे बात क्या करो, जब मन हो मुझसे बात करो, मुझे मैसेज करो। मैंने कहा सीरियसली? इसने कहा हाँ जी। मैंने कहा शुक्रिया यार। इसने कहा वेलकम जी। मैंने कहा वैसे आप कहाँ से हो? इसने कहा यूपी से। तुम? मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। इसने कहा ओ। ये सुनकर ये कहने लगी ये डीपी तुम्हारी ही है? मैंने कहा हाँ जी। चेंज करो क्या, अच्छी नहीं लग रही हो? तो ये सुनकर कहने लगी नहीं अच्छी है। मैंने कहा थैंक। इसने कहा क्या करते हो तुम? मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में। इसने कहा ओह। मैंने कहा आप क्या करते हो? इसने कहा मैं बीए कर रही हूँ, सेकेंड ईयर। मैंने कहा ओह अच्छा, एक बात बोलूँ? इसने कहा क्या? मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। तो कहने लगी क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी आदत लग जाए, मतलब मुझे तुम्हारी आदत लग जाए, फिर तुम भी मुझे ऐसे अचानक से छोड़कर चली जाओ। और ये सैड होने लगा। तो कहने लगी देखो बात करने के लिए मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी, लेकिन एक बात बोलूँगी, उस लड़की के साथ प्रॉब्लम थी, वो चली गई, पता नहीं क्या हुआ होगा, बट मेरे पास खुद का फ़ोन है, मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैंने कहा पक्का? इसने कहा हाँ पक्का। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। इसने कहा वेलकम जी। तो देखो बन गई ना पहली चैट में गर्लफ्रेंड। वो कैसे? अब ये रीज़न होता है इसका भी। इसका रीज़न क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें कोई अचानक से, देखो ऐसा तो है नहीं कि हमें क्या पता किसी लड़की का ब्रेकअप हुआ है किसका नहीं, तुम कोशिश करो अगर तुम्हें कोई अचानक से ऐसी लड़की मिल जाती है ना जो बहुत ज़्यादा सैड हो या रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, तो तुमसे ना पहली ही चैट में इम्प्रेस हो जाएगी, गर्लफ्रेंड बन जाएगी। वो क्यों? क्योंकि वो जो ना बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने पास्ट को लेकर, वो चाहती है सब कुछ भुलाना, उसे चाहिए होता है कि उसकी कोई दिल की सुनने वाला हो, तो वो अपना मतलब सहारा ढूंढती है। तो यहाँ पर मेरे साथ वही हुआ। देखो इसके बॉयफ्रेंड, मतलब बॉयफ्रेंड तो नहीं था, दोस्त जिसे ये पसंद करती थी, उसकी शादी तय हो गई। मैंने इसको मैसेज किया और इससे हमदर्दी जताई। हमदर्दी क्या यार, मैंने सोचा कि इसका मन हल्का हो जाएगा। तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, इसके साथ भी सेम सिचुएशन थी। तो इसने कहा मतलब ये मुझसे इम्प्रेस हो गई। तो तुम्हें अगर कोई ऐसी लड़की अचानक से मिल जाती है ना, तो वो तुम्हारी पहली चैट में गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो बस यार वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।